सो हे गाइस, तो चलिए फटाफट से लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सबसे पहले सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस, क्या सौरभ जोशी इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में नहीं जाएंगे? वेल गाइस, अभी उनके लेटेस्ट ब्लॉग में उन्होंने हिंट दिया है कि अगर मैं जाऊंगा इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में तो मैं बहुत ही ज्यादा रोस्ट हो जाऊंगा। यानी कि सिंपल और इजी लैंग्वेज में बोले तो वो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएंगे अगर वो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के शो पर गए तो। सौरभ जोशी ने यह भी कहा कि जिस तरह से इंस्टाग्राम में मेरे मीम्स बनते हैं पक्का मैं रोस्ट हो जाऊंगा। तो चलिए छोटा सा क्लिप ही दिखा देता हूँ जिसमें वो ये सारी चीजें बोलते हैं। गाइज आजकल काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीज़न 2 में जाओ, सीज़न 2 में जाओ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। तो पहले तो मैं सोचा नहीं इस बारे में, बट अगर बुलावा आएगा तो जाएंगे यार, ऐसी बात नहीं है। अब जाएंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, जाऊंगा तो फिर खतरनाक रोस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे मीम वैसे इंस्टाग्राम पे बनते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर वहाँ चला गया तो वहाँ क्या होगा भाई, वो तो मेरे को उस तरीके से जाना पड़ेगा ना, सोच समझ के। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बी प्राक वर्सेस समय रैना के बारे में। तो भाई बी प्राक जो है वो फिर से रिप्लाई करते हुए दिखते हैं समय रैना को। आपको पता होगा कि जब इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हुआ था तब उस टाइम पे बी प्राक काफी कुछ बोले थे समय रैना के बारे में कि इसने ही मुझे लेटेंट पे बुलाया था, लेकिन ऐसा घटिया शो पे मैं कभी नहीं जाऊंगा और ना ही आगे किसी को जाने दूंगा। तो इस चीज पर स्टिल अलाइव वाली वीडियोस में समय रैना ने रिप्लाई भी दिया था बी प्राक को कि भाई मैंने तेरे को बुलाया ही कब था। तो इस चीज पर बी प्राक रिप्लाई किए अभी के टाइम पे। ऐसा फील किया हुआ था जो इतना टाइट स्टैंड मेरे को आपको अच्छा लगा था ना, यू टेल मी। ना सबके लिए तो वो सही नहीं था, किसी के लिए क्या चीज अच्छी है, किसी को क्या सही लग रहा है, किसी को क्या गलत लग रहा है, डिपेंड्स ना इंसान। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं आप बताओ मेरे को वो ठीक था। नो दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। फिर गल इधर खत्म हो गई। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मेरे को उनसे कोई पर्सनल तो है नहीं है कोई, ना मैं उनको जानता हूँ। जैसे अभी उन्होंने दोबारा अपना वो जो भी करा था उसमें उन्होंने बोला भी, मेरा नाम भी लिया उसने, तो फिर उसमें बोला कि आई पर्सनली लाइक हिज सॉन्ग्स बट ये आ गया वो आ गया। उनको क्या जरूरत थी बोलने की। बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked man, I love that guy's music यार। तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, मैंने उस टाइम बोल दिया। पर मैं आज भी इसी बात पे खड़ा हूँ कि अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए सही होंगे नो प्रॉब्लम, वो आपकी अपनी वो है, नो प्रॉब्लम। बट मेरे को लगता है और मैं आज भी उस स्टैंड पे हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पीएम मोदी के बारे में। आपको पता होगा कि पीएम मोदी कई देशों के दौरे में जाते रहते हैं और कई देशों में उनको अवार्ड भी दिया जाता है। पर क्या जो ज्यादातर अवार्ड दिया जाता है वो फेक होता है? वेल गाइस, रिसेंटली वो एक कंट्री में गए थे जहाँ उनको एक अवार्ड दिया गया, बट बताया जा रहा है कि वो एक फेक है और एआई जनरेटेड अवार्ड दिया जा रहा है। और ध्रुव राठे इससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए हैं और उन्होंने क्या कहा इससे रिलेटेड, तो आप लोग देखिए। भाई साहब किस लेवल का मजाक हुआ है, आप यकीन नहीं करोगे। वो खबरों में सुना है ना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी ये दौरे पे जाते रहते हैं छोटे मोटे देशों के, और वहां पे उठपटांग अवार्ड्स उन्हें मिलते रहते हैं, ये अवार्ड पकड़ा दिया, वो अवार्ड पकड़ा दिया। तो साहब अभी सेशल्स घूमने गए थे और सेशल्स में इन्हें ब्लू होराइजन अवार्ड मिला। तो सारे गोदी मीडिया वाले फिर से छाती पीटने लग गए, देखो प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक एआई जनरेटेड अवार्ड है जो सेशल्स के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। ये सर्टिफिकेट देखो, सेशल्स के देश की स्पेलिंग भी गलत है इस अवार्ड के सर्टिफिकेट पर, प्लस रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, और ऐसी कई सारी और चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा अवार्ड एआई जनरेटेड है। और इसका एक और प्रूफ हमें मिलता है इस चीज में कि इस अवार्ड की फॉर्मेशन ही 4 दिन पहले करी गई थी मोदी की विजिट से। इस डॉक्यूमेंट को देखो, इसमें लिखा है कि कैसे 4 दिन पहले सेशल्स में ये अवार्ड बनाया गया था और मोदी पहले इंसान है अवार्ड मिलने वाले। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा हो, इससे पहले इजराइल ने एक अवार्ड दिया था इसी साल, वो अवार्ड भी पहली बार मोदी को मिला है, उससे पहले किसी को नहीं मिला, यानी उसी चीज के लिए बनाया गया अवार्ड है। और ऐसी 2019 में एक फिलिप कोटलर अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ल्ड मार्केटिंग समिट के द्वारा। तो सारे न्यूज चैनल्स में चलने लगा था उस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी पहले रेसिपिएंट है इस फिलिप कोटलर अवार्ड के। वाह भाई वाह, पहले रेसिपिएंट बन गए। लेकिन उसके बाद से किसी को मिला है ये अवार्ड? किसी को नहीं मिला उसके बाद से अवार्ड। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री वन एंड ओनली इकलौते रेसिपिएंट फिलिप कोटलर अवार्ड के। किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर। देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। कुछ भी ये फलाना ढिमकाना अवार्ड लाके अपने ऊपर खुश होते रहते। पक्का हर दौरे से पहले वहां पीएमओ से कॉल जाता होगा, अरे अवार्ड तैयार है कि नहीं, अवार्ड तैयार है कि नहीं, अवार्ड तैयार नहीं है तो अवार्ड बना लो, अपना एक नया अवार्ड बना लो, नहीं तो मोदी नहीं आएगा वहां पे। ग्रेट हरेसमेंट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।